दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो एक गार्डन की तरह है और इस गार्डन के अंदर BDNF नामक एक प्रोटीन, हमारा ब्रेन जो है वो अरबों खरबों न्यूरॉन से मिलकर के बना है और ये BDNF जो प्रोटीन होता है वो नए न्यूरॉन्स को पैदा करने में, नए न्यूरॉन्स को जो है उगाने का काम करता है। लेकिन डिप्रेशन, तनाव, जो मानसिक स्ट्रेस होता है, ये इस गार्डन को और उसके अंदर नए न्यूरॉन्स को पैदा करने वाले इस BDNF इसको सुखा सकता है। आज हम जानने वाले हैं ऐसे वैज्ञानिक तरीकों के बारे में जो इस BDNF नामक प्रोटीन का लेवल जो है बढ़ा करके डिप्रेशन और जितने भी मानसिक स्ट्रेस, मानसिक समस्याएं हैं, उनको समाप्त कर सकता है। ये जो है बहुत सारी रिसर्च हुई है इसके ऊपर। हार्वर्ड ने, एम्स ने और नेचर जर्नल जैसी बहुत सारी प्रतिष्ठित संस्था जो है उन्होंने इस पर रिसर्च कर डाली है और उन्हीं रिसर्च को लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष कनाडा से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले जानने की जरूरत है कि ये BDNF नामक ये प्रोटीन जो है वो क्या है। इसका पूरा नाम है ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर। तो हमारे ब्रेन के लिए एक प्रकार के फर्टिलाइजर का यानी कि खाद का काम करता है और इसके दो महत्वपूर्ण काम है। सबसे पहला काम है इसका कि नए न्यूरॉन्स जो होते हैं उनको फॉर्म करना, उनको बनाना। इसके साथ साथ जो न्यूरॉन्स के पुराने कनेक्शन है, न्यूरॉन्स जो हैं अरबों खरबों न्यूरॉन्स जो पड़े हुए हैं ब्रेन के अंदर, जो उसकी यूनिट है, वो उनके जो आपस में एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है उसको मजबूत करना और इसके साथ साथ डिप्रेशन से लड़ना। तो जर्नल ऑफ साइकेट्री 2023 इसकी एक रिपोर्ट आई थी। इसमें इन्होंने बताया था कि डिप्रेशन के रोगियों में BDNF का लेवल 30 से 40% तक कम हो जाता है। और भारत के अंदर निमहैंस बेंगलोर ने 2022 में एक रिसर्च प्रस्तुत की थी, रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इन्होंने बताया था कि BDNF बढ़ने से किसी भी व्यक्ति के अंदर जितने भी मूड के से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उनमें 50% सुधार पाया गया था। लेकिन समस्या यह है, इस BDNF नामक प्रोटीन को हमारे शरीर में डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं किया जा सकता, डायरेक्ट किसी भी इंजेक्शन या सुई के द्वारा नहीं दिया जा सकता। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें प्राकृतिक तरीकों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो ये जितनी भी रिपोर्ट इस BDNF को बढ़ाने से संबंधित आई थी, इनमें सबसे पहले बात आती है इस BDNF को किन किन तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है नींद। नींद जो है वो BDNF का सबसे अच्छा दोस्त है और दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल ने 2023 में एक स्टडी की थी जिसके मुताबिक इन्होंने बताया था कि 7 से 8 घंटे की जो लोग नींद लेते हैं उनके अंदर ये BDNF इसका लेवल 25% तक बढ़ जाता है। तो इस पे कुछ जो है सहायक बातें साबित हो सकती है, जिसको मानना या ना मानना वो आप पर निर्भर करता है। ऐसा कहा जाता है कि सोने से 1 घंटे पहले हम सभी को अपना मोबाइल बंद कर देना चाहिए। यह भी माना जाता है कि सोने से पहले अश्वगंधा जो है उसकी चाय का भी सेवन किया जा सकता है। यह इससे क्या होता है, इससे हमारी नींद की क्वालिटी इंप्रूव होती है, बढ़ती है। ऐसा जर्नल ऑफ आयुर्वेद 2023 की एक रिपोर्ट में बताया गया था। नंबर 2 पर इस BDNF को बढ़ाने वाले कारकों में आता है या फैक्टर्स में आता है एक्सरसाइज। इसको ब्रेन का सुपर फूड भी कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी साइंटिफिक तथ्य, साइंटिफिक कारण मौजूद हैं। एम्स दिल्ली 2023 की एक रिसर्च कहती है कि रोज 30 मिनट की वॉक या एक्सरसाइज या योग ये BDNF के लेवल को 40% तक बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ साइंस कहती है कि एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन के अंदर एक सीरोटोनिन नामक हार्मोन पैदा होता है, जिसको दूसरे शब्दों में खुशी का हार्मोन भी कहा जा सकता है और यह BDNF को बढ़ाता है। एक्सरसाइज न केवल सीरोटोनिन को बढ़ाती है बल्कि BDNF के लेवल को भी बढ़ाती है। इसके साथ साथ हमारे जो एंशिएंट, हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, वो कहती है कि भाई सूर्योदय का जो समय है, सूर्य नमस्कार कर लीजिए। सूर्य नमस्कार करके आपके ब्रेन और बॉडी दोनों फिट रहेंगी, दोनों बेस्ट रहेंगी। अगले नंबर पर बात करते हैं जो इसको बढ़ा सकता है, उसमें माना जाता है धूप। तो नेचर जर्नल 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सुबह धूप लेने से विटामिन D और BDNF दोनों के लेवल बढ़ते हैं। और आपने देखा होगा कि गांव कस्बों के लोग जो हैं आज भी डिप्रेशन के बहुत कम शिकार होते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह भी माना जाता है कि उनको कहीं ना कहीं धूप का एक्सपोजर शहर के लोगों की तुलना में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर डिप्रेशन और जितनी भी मानसिक समस्याएं हैं कम देखने को मिलती है। अगले नंबर पर हम बात करते हैं जो BDNF के लेवल को बढ़ाती है, उसमें आती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग को दिमाग का डिटॉक्सिफिकेशन भी कहा जाता है। तो एक जर्नल है, जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस, इसने 2023 के अंदर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 16 घंटे का जो उपवास होता है वो BDNF के लेवल को 300% तक बढ़ा सकता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे सभ्यता में पुराने समय से चली हुई आ रही है, यानी कि उपवास हम लोग, फास्ट व्रत हम लोग कहीं ना कहीं करते हैं और उसके द्वारा जो है ये BDNF बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ता है। तो उपवास जो है वो न केवल एक टिपिकल बात है बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रिसर्च का डाटा भी उपलब्ध है। अगले नंबर पर बात आती है कि BDNF को बढ़ाने में सहायक कारणों में आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का सेवन करें, आप हरी सब्जियां और जितने भी आपके पनीर वगैरह इनका अधिक प्रयोग करें। जो भी भोजन या जो भी ऐसी शुगर से रिलेटेड चीजें हैं उनको अवॉइड करें। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें इन्होंने बताया कि रिफाइंड शुगर जो होती है वो BDNF के लेवल को
20% तक कम कर देती है। इसी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर नए न्यूरॉन्स पैदा नहीं हो पाते और जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स के आपस में एक दूसरे से कनेक्शन है उनमें भी कहीं ना कहीं गिरावट आती है। तो जो रिफाइंड शुगर है उसकी जगह कहा जाता है कि आप जो व्हाइट शुगर होती है उसको छोड़ करके गुड़ और शहद इस्तेमाल करने की सलाह इसलिए भी दी जाती है। इसके साथ साथ अपनी डाइट में आप मेथी के बीज शामिल कर सकते हैं। मेथी के बीज जो होते हैं वो इंसुलिन को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। मेथी के बीज हमारे शरीर में इंसुलिन कंट्रोल करने का काम भी करते हैं। इसके साथ साथ अगला कारण होता है जो इस BDNF को लेवल को इम्प्रूव करता है, उसमें आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का लेवल यदि हमारे शरीर के अंदर कम होता है तो बहुत सारी मेंटल डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इस तरह की जितनी भी समस्याएं होती हैं, आपका मन कहीं ना कहीं खुश ना रहना, ये सारे कारण जो है वो मैग्नीशियम की कमी में देखने को मिल सकते हैं। इसके पीछे एक रिसर्च डाटा भी उपलब्ध है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2023 ने एक रिपोर्ट दी थी कि मैग्नीशियम की कमी वाले जो लोग होते हैं उनमें डिप्रेशन का रिस्क नॉर्मल लोगों की तुलना में 50% ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जिनके अंदर मैग्नीशियम अच्छी खासी मात्रा में होता है, जिसमें काजू भी है, बादाम भी है। मैंने एक इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। लेकिन आप जो है रोज़ 5 से लेकर के 6 काजू जो है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में कहीं ना कहीं मैग्नीशियम की भी पूर्ति होती रहेगी। इसके साथ साथ अगला कारण आता है किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जिसमें आपकी बॉडी थके, जिसमें आपकी बॉडी को काम करना पड़े। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसको हम बोलते हैं प्राणायाम। तनाव, किसी भी प्रकार का तनाव, किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या, उनसे मुक्ति के लिए प्राणायाम जो है वो बहुत ज़्यादा सहायक है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसके पीछे 2023 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी योगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा था कि जितने भी प्राणायाम हैं उनमें खास करके भ्रष्टि का प्राणायाम अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो ये BDNF के लेवल को 2 हफ्तों में 15% तक इम्प्रूव कर देता है। इसके साथ साथ अगर हम प्राणायाम वगैरह की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर तनाव वाला एक हार्मोन हो तो हम कोर्टिजोल बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस लेवल जो है वो ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो ये जितने भी हम प्राणायाम करते हैं उससे ये जो स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिजोल होता है इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन होता है और BDNF जो है वो उसका लेवल इंप्रूव होता है, ऊपर जाता है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि ये जितने भी तरीके मैंने आप लोगों को भी बताए हैं वो साइंटिफिक रूप से कहीं ना कहीं उसका जो कोरिलेशन है, साइंटिफिक रूप से जो प्रमाणिकता है वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। लेकिन क्या ये तरीके सभी के लिए सुरक्षित है? इंटरमिटेंट फास्टिंग, प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं वो इंटरमिटेंट, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग पर ना जाएं। जितने लोग डायबिटीज़ से, शुगर से पीड़ित हैं वो अपनी डायबिटिक जो है डाइट उसका पालन करें और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें। डायबिटिक डाइट का मतलब क्या होता है? समय पर अपना भोजन करें, जो फिक्स टाइम है, और जो दवाई आपकी बताई गई है तो उसका इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि ये BDNF, इसकी उपयोगिता तो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, लेकिन इस BDNF पर ज़्यादातर स्टडीज जो है वो बहुत छोटे सैंपल पर हुए हैं। अगर ये वीडियो आपको लगी कि ये यूजफुल है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।